बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक साले मोहम्मद एडवोकेट मेंबर रावलपिंडी बार एसोसिएशन आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है इस वक्त इंतहाई ज़ेर बहस जो मौजू है हर तरफ, वो है अपोजिशन की जानब से पेश की जाने वाली तहरीक अदम एतमाद जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश की गई है। और इसके साथ जो सदारती रेफरेंस है जो हुकूमत की जानब से आर्टिकल 63A की रोशनी के अंदर सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है, और इसके साथ साथ जो इनकी तायात नैली है, आज मैं इन नुकात का अहाता करूँगा और कोशिश करूँगा कि जो पाकिस्तान की आवाम है, जो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनको ये चीज़ पता चले कि आईने पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या कहता है। अभी अपोजिशन की जानब से जो अदम तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है, और इस हवाले से कौमी असम्बली का जो अजलास है वो मोरखा 28 मार्च बरोज़ सोमवार को तलब किया गया है कि जिसके अंदर वहाँ पर स्पीकर कौमी असम्बली वोटिंग करवाएंगे और तहरीक अदम एतमाद के किस वो कामयाब होती है या नाकाम होती है, इसका फ़ैसला तो बाद में होगा। लेकिन अभी यहाँ पर जो इस वक्त जो ज़ेर बहस मौजू है वो ये है कि इसके अंदर बहुत सारे आइनी नुकात हैं और बहुत से कि जिनका अहाता होना है, कि जिनको समझना बहुत ज़रूरी है एक आम शहरी के लिए, ताकि उनको ये पता चले, उनको ये शऊर मिल सके कि आईने पाकिस्तान इस सिलसिले में हमारे लिए क्या गाइडलाइन देता है। अपोजिशन का दावा है कि हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 मुनहरफ अरकान हैं कि जो तहरीक अदम एतमाद में हमारा साथ देंगे, और जिस वजह से वो ये बड़े पुरुमीद हैं कि हमारी जो तहरीक अदम एतमाद है वो कामयाब होगी, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस तहरीक अदम एतमाद की कामयाब होने की सूरत में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कहलाएंगे। लेकिन हुकूमत ने इस सिलसिले में जो बड़ा एक अहम इकदाम किया है कि जो मुनर्रफ अरकान हैं जिन्होंने पार्टी पॉलिसी से बगावत करते हुए उन्होंने ये ऐलान किया है, और जिसका अपोजिशन ने भी दावा किया है कि ये जो मेंबरान की जो इसके आने हमारी अपोजिशन की तरफ आने से और मुनर्रफ होने की वजह से हमारी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। और आर्टिकल 63A जो ये बयान करता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, कि अगर आप मुनर्रफ हो जाते हैं, कोई मेंबर असम्बली अगर अपनी पार्टी पॉलिसी से इनराफ करता है, मुनर्रफ हो जाता है, तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन अहलियत के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक सदारती रेफरेंस दायर कर दिया है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से रहनुमाई मांगी है कि जो आर्टिकल 63A की रोशनी के अंदर जो मुनर्रफ अरकान हैं उनको ताहयात नाअहल किया जाना चाहिए। लेकिन जो इसकी जो समात हो रही है और दौरान समात जो जजेस साहिबान ने इस हवाले से जो सवालात उठाए हैं कि आया यहाँ पर हम इसको ताहयात नाअहल कैसे कर सकते हैं, आइन के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो वोट डालना है वो जमहूरी हक है, और जो वोट काउंट ना करना ये भी एक उसकी आईने पाकिस्तान की तौहीन है। तो ये वो बहुत सारे सवालात हैं कि जिनका जवाब सुप्रीम कोर्ट से अभी आना है, फैसला होना है। लेकिन जो आर्टिकल 63 है वो हमारी रहनुमाई ये करता है कि अगर मेंबरान असम्बली अपनी पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करके इनहराफ करते हैं, मुनहरफ होते हैं, तो उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उसके लिए तरीकाकार क्या है, इसके लिए प्रोसीजर क्या है। तो जो पार्टी हेड है किसी भी रुकन असम्बली के मुनहरफ होने की सूरत में या उसकी पार्टी की पॉलिसी से इख्तलाफ करने की सूरत में जो पार्टी हेड है वो स्पीकर कौमी असम्बली को एक रेफरेंस भिजवाएगा, और स्पीकर कौमी असम्बली चीफ इलेक्शन कमीशन को वो मामला भिजवाएगा, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसका फैसला 30 दिनों में करेगा कि आया उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन वो ताहयात बनती है या कितनी मुद्दत के लिए बनती है। और फिर इससे कोई भी जो मुतासर शख्स है, चाहे जिसके खिलाफ भी फैसला आता है या जिसके हक में आता है, वो पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपील इस फैसले के खिलाफ करेगी। फिर जो फाइनल जो फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या फैसला देती है कि आया वो जो मेंबर नेस है जो मुनहरफ हुआ है पार्टी पॉलिसी कि वो उस मेंबर को उसको ताहयात नाअहल किया जाता है। लेकिन आर्टिकल जब 63A को हम जब इसका बगौर मुताला करते हैं, फिर इसके साथ हम आर्टिकल 62 को पढ़ते हैं, तो वहां पर भी हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जो डिफेक्शन है जो पार्टी की पॉलिसी के इनराफ करता है उसको ताहयात नाअहल किया जाए। तो ये है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि जब हम जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो प्रीएम्बल है
वो ये कहता है कि पाकिस्तान में कोई भी जो कानून है वो कुरान एंड सुन्ना के अगेंस्ट नहीं बन सकता। एक तो इस पार्लिमानी निज़ाम के तहत इसकी जो आर्टिकल 63 है वो ये कहता है कि तायात नहल ही नहीं है, और इसका कोई जिक्र भी नहीं है कि कितनी मुद्दत के लिए नहल होगा। लेकिन इसके साथ जो मेरी ज़ाती राय है वो ये है कि हम जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को पढ़ते हैं, वो जो हमारा जो इसका प्रियम्बल पढ़ते हैं, तो जब उसको मिला कर पढ़ते हैं, तो फिर जब कुरान एंड सुन्ना को देखते हैं, तो फिर वहां पर यह आता है कि जो वोट है वो पाकिस्तानी कौम की अमानत है। उन्होंने अपने इन नुमाइंदों को अपने कीमती वोट से मुंतखब करके असम्बली में भिजवाया है, और ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं ये इनके पास अपनी अमानतें लेकर आते हैं, लेकिन अपनी इन अमानतों का वहां पर वो पास ना करते हुए वो अपने अगर किसी दुनियावी लालच में या अपने वोट को बेचते हैं, तो ये सरासर जुर्म है, ये आईने पाकिस्तान के खिलाफ है, ये अगेंस्ट दी इस्लामिक जंक्शन है। और इस हवाले से मेरी ये ज़ाती राय के मुताबिक ऐसे जो लोग हैं जो पाकिस्तान के अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आके अपने वो वोटों की जो अपनी अपने मेंबर बैसियत है, मेंबर नेशनल असम्बली अपनी बोली लगवाते हैं, वो करोड़ों रुपए इससे लेते हैं या दीगर कोई दुनियावी मफाद हासिल करते हैं, तो ऐसे अफराद को, ऐसे मेंबरान असम्बली को ताहयात नहल होना चाहिए। इनके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगनी चाहिए, ताकि आइंदा तौर पर कोई भी मेंबर असम्बली अपने वोटों से मुंतखब होकर आने वाला यह वो जुर्रत ना कर सके कि वो फ्लोर क्रॉसिंग कर सके, या वो अपनी पार्टी पॉलिसी बेशक उसके जायज तौर पर भी हो, लेकिन वो अपने आप को अपने करोड़ों रुपए की बोलियां ना लगाए, ताकि पूरी दुनिया हमारा ये तमाशा ना देखे। तो आज का ये मौजू था, तो इस हवाले से ये रहनुमाई फराहम करनी थी, ताकि पाकिस्तान की शहरियों को यह पता चले कि आईने पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल के अंदर हमारी रहनुमाई क्या करता है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस आईने पाकिस्तान की रोशनी के अंदर आज की इस जो वीडियो थी, इससे आपको यह पता चला होगा कि आईने पाकिस्तान आर्टिकल 63 है वो क्या कहता है कि किसी रुकने असम्बली से अपनी पार्टी पॉलिसी से इनराब करने की सूरत में। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।